हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दौलत है और क्रिएटिव पिक्सल से मैं लेके आया हूँ आपके लिए फ़ोटोशॉप की ट्यूटोरियल। फ़ोटोशॉप आईटी फील्ड के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज़ के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये, बट आपके करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें ओपन हो जाते हैं। जैसे आप फ़ोटोग्राफी के अंदर काम कर सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो के एल्बम बना सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट के इंडेक्स पेज जिसमें डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप बैनर बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। इस टाइप के आप बहुत सारे काम कर सकते हो फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है। और वो भी कुछ ही दिनों में, ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने कोर्स करना, 12 महीने कोर्स करना। छोटा सा कोर्स है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो हम आज आपको वही सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फ़ोटोशॉप या वेब डिज़ाइनिंग कोर्स या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स या ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो कि टोटली प्रैक्टिकल बेस है। मतलब आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको कंप्लीट करते जाएँ, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर टूल्स, ठीक है। बेसिकली ये 3 टूल देखेंगे। इसके अलावा अपन ऑल ओवर देखेंगे कि भैया फ़ोटोशॉप किस तरह से काम करता है, नई फाइल कहाँ से दी जाती है, ये बहुत सारे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एडोबी के कुछ टूल्स हैं जिनका सेम टू सेम काम होता है। तो आप एक टूल सीखिए, बाकी टूल आपको आसानी से आप सीख जाएंगे। जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, एडोबी एक्सडी हो गया, इनडिज़ाइन हो गया, ये सारे एडोबी के टूल है। तो एक फोटोशॉप पर फोकस हो गया आपका, फोटोशॉप सीख गए आप, तो वो आपको जैसे मान लो फोटोशॉप में अगर 10 दिन लगते हैं तो वहाँ पे 2 दिन में सीख जाएंगे आप, क्योंकि टूल्स वगैरह का सेम होता है, प्रोसेस सेम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल एन। कंट्रोल एन किस लिए? फोटोशॉप में काम करने के लिए आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर आप काम करेंगे। तो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप या तो फाइल में जाइए और न्यू क्लिक किए, या फिर कंट्रोल एन प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर अपने कुछ इनपुट्स डिफाइन करने होंगे, ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको क्या होंगे। यह फाइल का नाम, जो भी अपन फाइल ले रहे हैं उसका नाम, वो किस पर्पज़ के हिसाब से है, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने लिया कि जैसे फर्स्ट क्लास, आज अपना फर्स्ट क्लास है तो अपन फर्स्ट क्लास का यहाँ पे एक ले लिया। इसके बाद में ये एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स का मतलब है यहाँ पे पहले ही फ़ोटोशॉप ने यहाँ पे, जैसे मान लो आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो प्रिंट करवानी है तो उसके लिए ये यहाँ पे गए, आपको साइज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गए, ये यहाँ पे ये और ये प्री डिफाइंड साइज़ हैं, तो आपको याद नहीं रखने का मुझे साइज़ क्या लेना है। आपको पहले ही साइज़ डिफाइन है इसके अंदर, 4x6, 5x7, 8x10, ठीक है, क्योंकि आप फ़ोटो प्रिंट करवाना है। तो जब आप किसी लैब के अंदर जाएंगे तो इसी साइज़ के आपको वहाँ पे पेपर मिलेंगे, इसी साइज़ के वो लोग प्रिंट करके देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा से कोई भी साइज़ लेके चले गए और वहाँ जाके बोला प्रिंट करो, तो बोलेगा भैया या तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा या फिर फ़ोटो कटेगी, ठीक है। तो ये अपन नहीं चाहते हैं इसके अंदर। तो आपको ये याद रखना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई वो साइज़ें कौन कौन सी होती है। तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे जाइए फ़ोटोज़ के अंदर और वो प्री डिफाइंड साइज़ें आ जाएगी। ऐसे ही सपोज करो कोई आपको लेटर हेड प्रिंट डिज़ाइन करना है, तो आप इंटरनेशनल पेपर पे गए, अब आपको कौन से पेपर पे करने हैं, A4, 5, 6, 3, जिस भी पेपर पे करेंगे तो आपको प्री डिफाइंड साइज़ यहाँ पे आ गई। इसी तरह से वेब के लिए, तो वेब के लिए ये रिजोल्यूशन है, इस पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के लिए ये रिजोल्यूशन है, आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कस्टम के अंदर। अपन इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में कब बात करेंगे? जब अपने पास में जैसे अपन मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो उसके बारे में जब बात करेंगे तब यहाँ पे भी बात करेंगे कौन सा रेजोल्यूशन लेना चाहिए, iOS के लिए कौन सा रेजोल्यूशन होता है, एंड्रॉइड के लिए कौन सा होता है, विंडोज़ के लिए कौन सा होता है, वो जो भी है प्लेटफॉर्म अलग अलग है। जैसे वेब के लिए लेते हैं तो वेब के लिए लेटेस्ट क्या चल रहा है, फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये सब अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं रिजोल्यूशन और कलर मोड पे। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है रिजोल्यूशन। अब एक्चुअली क्या होता है, फोटोशॉप में काम करते हैं तो वो काम 2 जगह यूज आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने पोस्टर बनाया तो ये तो वो प्रिंट होगा या वो फिर वो वेब पे या मोबाइल पे लगेगा, ठीक है। तो जब अपन वेब पे या मोबाइल पे कोई लगना ही कोई चीज़, तो ये 72 फिक्स रेजोल्यूशन है यहाँ पे, यही अपने को यूज करने होंगे। और यहाँ पे अपने को RGB ये अपने को लेना होगा, ठीक है। इसी के साथ में जैसे मान लो मुझे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो प्रिंट करनी है, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा 150, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो छोटी होती है, और यहाँ पे RGB की जगह CMY के
RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और CMYK का मतलब होता है सियान मैजेंटो येलो और ब्लैक। ठीक है, मैं आपको ये सारे जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हमारा एक ब्लॉग पेज है उसके ऊपर भी मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं नोट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाइट है, जैसे मान लो मैंने वाइट बैकग्राउंड लिया, ये वाइट मेरा जो पहला पेज लिया, ये वाइट कलर का मेरे पास में डॉक्यूमेंट आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए ये 2 बॉक्स आ रहे हैं, इन 2 बॉक्सों को बोलते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। ठीक है, फोरग्राउंड होता है जैसे मान लो 2 कलर होते हैं कि फोरग्राउंड होता है जैसे कि क्या बोल सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो फोरग्राउंड में आएगा। बैकग्राउंड करना है कि भाई किसी भी इमेज वगैरह का कलर चेंज करना है या किसी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वो बैकग्राउंड के अंदर आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने Ctrl+N किया, Ctrl+N मतलब न्यू फाइल के लिए, और मैंने यहाँ बैकग्राउंड लिया, तो बैकग्राउंड का मतलब है ये जो ग्रेस कलर है, ये पिंक ग्रे है, पिंक है, लाइट पिंक है, ये कलर फील हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+N। तो अभी मैं ओनली बात करूँगा RGB पे, मतलब अपन बात करेंगे वेब के लिए, अपन CMYK के बाद में बात करेंगे जब अपन लोगो डिज़ाइन वगैरह करेंगे। ठीक है, या प्रिंटिंग कोई काम करेंगे, जैसे अपन आगे बात करेंगे कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो डिज़ाइन करनी है तो कैसे करें, वो सब हम बाद में देखेंगे। ओके किया, ये मेरे पास में एक पहला डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जिसके अंदर अब मुझे कोई भी काम करना है। अब मैं इस एरिया में जो आप ये पिंक लाइट पिंक देख रहे हैं उसके अंदर कोई भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें काम करने के लिए आपको 2 चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। पहला टूल बॉक्स, सेकेंड लेयर बॉक्स। ठीक है, टूल बॉक्स वो जिसके थ्रू अपन काम करेंगे, जैसे मान लो कोई कारपेंटर है, कुम्हार है, कुछ भी है, तो उनके पास में टूल्स होते हैं, चीनी होता है, पेचकस होता है, प्लास होता है, ये सारे टूल्स होते हैं। वैसे ही ये डिज़ाइनर के टूल है, ये डिज़ाइनर के टूल है। ठीक है, वो अपनी इच्छा से काम करेंगे इसके अंदर। जैसे मान लो मुझे सिलेक्शन बनाना तो सिलेक्शन टूल लेगा, वो मुझे किसी चीज़ को मूव करना है तो वो मैं मूव टूल लूँगा। इस तरह से ये टूल्स का अपन देखेंगे आज। अब सेकंड बात आती है लेयर बॉक्स। लेयर क्या है? लेयर होती है, लेयर का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर? परत। ठीक है, परत मतलब एक सतह। सतह का मतलब जैसे मान लो मैंने एक और लिया, ये देखो अब मेरे पास में 2 लेयर है, एक लेयर और 2 लेयर, एक लेयर और 2 लेयर, ये 2 लेयर है। वैसे ही मैंने एक फ़ोटो और ले लेता हूँ इसमें, सपोज करो मैंने एक फ़ोटो और ले लिया इसके अंदर, तो अब मेरे पास में कितनी लेयर हो गई? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, मतलब 3 ऑब्जेक्ट है और 3 ही लेयर है। तो जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी ही आपके पास में लेयर होनी चाहिए। अब क्या है इसके अंदर, ये होता है कि जैसे मान लो ये लेयर है, ये लेयर टॉप पे है, ये लेयर बॉटम में है। अगर मुझे इसको विजिबल करना तो आप क्या करोगे, इस लेयर को उठा के ऊपर डाल दोगे तो ये लेयर विजिबल हो जाएगी, ये लेयर शो नहीं होगी। ये क्योंकि नीचे है और उसके ऊपर बड़ा एरिया है तो ये कभी भी शो नहीं होगी। अब अगर आपको इसको शो करना है तो आप क्या करेंगे, इस लेयर को उठा के नीचे ड्रैग कर देंगे तो अब वो लेयर नीचे आ गई। या अगर इसको मूव करना है तो मूव टूल से आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेयर बॉक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इसमें जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, अगर आप कहीं और जगह से लेके आते हैं जब आपको लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर यहीं का क्रिएट करना है, जैसे मुझे मान लो एक बॉक्स क्रिएट करना है तो मैंने ये लिया। अब इसके अंदर सपोज़ करो गलती से मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक है, सपोज़ करो मैंने ये कलर फिल कर दिया इसके अंदर। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके बीच में क्लिक करना होगा, जो फोरग्राउंड या बैकग्राउंड है जिस पे भी आप चाहें उसके बीच में क्लिक करें तो ये आप इसमें कलर जो भी लेना चाहें ले लें और इसमें कलर फिल कर दिया। ठीक है, अब आप देखो, अब ये देखो दोनों एक ही जगह हो गए, दोनों एक जगह हो गए तो आप काम नहीं कर सकते। आप अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ आपकी दोनों लेयर एक ही लेयर पे हो गई। अभी ये अलग लेयर है तो आप इस पर कोई भी काम करिए आपको ये डिस्टर्ब होगी नहीं, और अगर इस पर काम करिए तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो आपको नई लेयर लेना कंपलसरी है। जैसे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से जो लेयर बॉक्स के बॉटम के अंदर आ रहा है न्यू लेयर के लिए आप वहाँ पे क्लिक करते जाइए और नया लेयर लेते जाइए। इसके साथ साथ में अगर आप शॉर्टकट की से यूज करना चाहें तो शिफ्ट कंट्रोल एन यहाँ पे आप लेयर का नाम भी डाल सकते हैं कि जैसे मान लो डेमो, ये देखो तो डेमो नाम से लेयर आ जाएगी। इसके बारे में अपन डीपली बाद में बात करेंगे कि भाई न्यू लेयर के अंदर जो बाकी ऑप्शंस थे वो किस तरह से काम करते हैं। तो लेयर बॉक्स,
आपको समझ में आ गया होगा कि लेयर का मतलब क्या होता है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक नई लेयर क्रिएट की जाती है ताकि मैं जिस ऑब्जेक्ट पे काम करूँ तो वो उसी पे इफेक्ट हो, बाकी लेयरों पे इफेक्ट ना हो। इसके अलावा आप अप डाउन कर सकते हैं। अप डाउन के लिए कंट्रोल के साथ में कर्ली ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ में आप कर्ली ब्रैकेट यूज करिए। उससे क्या होगा, लेयर अप एंड डाउन होगी। ये देखो, ये आप लेयर अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको लेयर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है टूल बॉक्स। ये अपना टूल बॉक्स है। ये टूल बॉक्स किस काम में आता है, ये टूल बॉक्स आता है अब मैं डिफरेंट टूल से डिफरेंट काम करूँगा, ठीक है। जैसे मुझे मान लो कील ठोकने में हथौड़ा लूँगा, निकालने में प्लास लूँगा, हथौड़े से निकलेगी नहीं। वैसे इसके अंदर ये टूल है। जैसे मूव करना तो मूव होगा, सिलेक्शन करना तो सिलेक्शन होगा, डिलीट करना तो डिलीट होगा। इस तरह से तो अपन इनके बारे में 1 बाय 1 टूल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आता है मूव टूल। जो मूव टूल की शॉर्टकट की है वो है वी से आप कोई भी मूव टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर आप कोशिश करें कि शॉर्टकट की ज़्यादा यूज करें। शॉर्टकट की ज़्यादा यूज करेंगे तो आपके लिए क्या थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है।